तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक पाठ का नाम है, जिस पाठ का नाम है अलस कथा। यह संस्कृत क्लास 10 का पाठ का नाम है। संस्कृत 3 पाठ है और इस पाठ को जो हम अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट का लगभग वीडियो या 15 मिनट का बनेगा। आप लोग इस मेरे बात को जो अच्छी तरह से सुन लेंगे और समझ लेंगे और देख लेंगे तो पूरा जो एकदम ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा एकदम। आप लोग जो 80 से 70% जो ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बुक में देखिएगा तो मिल जाएगा। तो मैं इस पाठ को जो है स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अलस कथा। अलस कथा पाठ कहने से मेरा ये तात्पर्य है, अलस कथा पाठ कहने का मतलब होता है कि अलस मतलब होता है कि आलसी लोग होते हैं। आलस और कथा का मतलब होता है कथा, यानी आलसी की कथा। अलस कथा पाठ का मतलब होगा कि आलसी की कथा, चाहे आलसियों की कथा। तो आप लोग सुने होंगे बचपन में दादी से, माई से, चाहे मम्मी से, चाहे मॉम से आप लोग सुने होंगे, चाहे पिताजी से, चाहे बाबा से अक्सर कथा कहानी आप लोग सुने होंगे कि बाघ की कहानी, शेर की कहानी, कुत्ता की कहानी, बिल्ली की कहानी, डॉग की कहानी, एलिफेंट की कहानी आप लोग सुने होंगे। और सही जो है इसमें आलसियों की जो है कथा इस जो है पाठ में कहा गया है। और जो है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति जी। अलस कथा पाठ के लेखक हमारे हैं विद्यापति जी। और विद्यापति जी एक लोकप्रिय और मैथिली कवि थे। कैसे कवि थे? लोकप्रिय और मैथिली कवि थे। लोकप्रिय कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका जो है जो मैथिली कवि कब हो जाएंगे? जैसे हमारे जो भोजपुरी में गीतकार जो कवि लोग होते हैं, जो भोजपुर जिला का रहने वाले होते हैं, उसे जो है भोजपुरी भाषा के जो है बोला जाता है। जो मिथिला का रहने वाले थे तो मिथिला में जो है भाषा अपना जो है जो भी लिखते थे, कथा कहानी लिखते थे, तो इसलिए मैथिली हो गए हुए। तो ये लोकप्रिय कहाँ के थे? कवि मिथिला के थे। पूछेंगे कि विद्यापति जन्म कहाँ हुआ था? तो मिथिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिथिला में मतलब कहाँ? जहाँ सीता जी का जन्म भई रहल ओइ जबे। तो ये कैसे कवि थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये मिथिला में जो है मैथिली भाषा में ज्ञान रखने के साथ साथ ये संस्कृत भाषा में भी हमारे विद्यापति जी ज्ञान अधिक इनके पास था, तभी न जो अलस कथा पाठ को जो है संस्कृत में लिखे थे। और यह जो अलस कथा पाठ जो है लिए हैं पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किसी से संकलित है? हम पूछेंगे अलस कथा पाठ किसी से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, चाहे लिया गया है। और पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवीय गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? मानवीय गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। मानवीय गुण कहने का मतलब मनुष्य के गुण के बारे में, और गुण के बारे में नहीं, गुण के बारे में मनुष्य के जो है गुण क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उस गुण को जो है मनुष्य को हमेशा पहचानना चाहिए और उस गुण के माध्यम से ही मनुष्य आगे जो है बढ़ सकता है। कहा जाता है कि नीतिकार का जो है मानना है क्या कि आलस्य मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। शत्रु यानी रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु यानी रिपु, रिपु यानी शत्रु। तो नीतिकार क्या कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर यदि आलसपन आ गया तो वह जो है समझिए उसका जो है जीवन एकदम नरके के समान है, कोई वह काम बेचारू नहीं कर सकता है। इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। कौन है? आलस्य है। तो इस पाठ को यानी इस अब कथा को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस जो है पाठ में विद्यापति जी हमारे एक कथा के माध्यम से, जिस कथा का नाम अलस कथा के माध्यम से मनुष्य को जो ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आलस्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर यदि आलस्य हो जाएगा तो जो है अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है आलस्य को जो है त्याग देना चाहिए। तो वह कथा के माध्यम से जो है मनुष्य को समझाने के जो है प्रयास किए हैं। अब एक छोटा मोटा जो है कथा से कि मनुष्य यदि इस आलस्य को त्याग देगा तो अपने जीवन में जो है कोई भी लक्ष्य प्राप्ति कर लेगा। तो कथा स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, कथा के माध्यम से हमारे विद्यापति जी क्या कहते हैं कि मिथिला में ही एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। कहाँ के थे? मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। और वीरेश्वर जो मंत्री थे स्वभाव से क्या थे? दानशील एवं कारुणिक थे। इनका स्वभाव बहुत अच्छा था जी, ध्यान सुनिएगा। इनका स्वभाव कैसा था? दानशील एवं कारुणिक। दानशील का मतलब कि कोई भी व्यक्ति को ये दान कुछ मतलब दे देते थे। कारुणिक इनके अंदर जो है करुणा की जो भावना जो इनके अंदर थी कुट के भरी थी, यानी दया, ये दयावान भी थे। और ये क्या करते थे? जो अपने राज्य में यानी मिथिला राज्य में जितने भी गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, आलसी लोग थे, चाहे संकटग्रस्त जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनको जो है फ्री में यानी मुफ्त में भोजन और वस्त्र देते थे।
जो मुख्य रूप से जो आलसी लोग थे उनके लिए एक अलग से आलसशाला उन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? आलसशाला। और आलसशाला में वही लोग रह पाते थे जो रियल में वास्तविक में आलसी लोग हैं। वे अपना कुछ काम धाम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आलसी ही हैं। और आलस्यों का मुख्य सिद्धांत यही होता है कि वो जो है कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उन आलस्यों को जो है फ्री में भोजन और वस्त्र प्रत्येक दिन और इच्छा भर वे देते हैं। उनका यानी वीरेश्वर जी का मानना था, यह श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ये क्या कहते हैं आलस्यों के बारे में। कहते हैं कि निर्गति नाम च सर्वेषामालस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जेठरापी बहिना। ये कहते हैं कि सारे आलस्यों एवं संकट ग्रस्तों का मुख्य सिद्धांत क्या है? भूखे रहना ये पसंद कर देंगे। कौन लोग जी? आलसी लोग भूखे रहना ये पसंद करेंगे, लेकिन किसी प्रकार के ये जो काम करना ये पसंद नहीं करते हैं। ये कौन कहते हैं? मिथिला का मंत्री का मानना है कि जितने भी आलसी लोग होते हैं वह किसी भी प्रकार के जो है कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। भले ही अपने जो है पेट की आग को जो है सहन कर लेंगे, लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं करते थे। इसलिए वो आलसियों को जो है बेचारू फ्री में वस्त्र और भोजन देने का ये काम करते थे। प्रत्येक दिन उनको भोजन भी खिलाते थे और इच्छा भर, ये नहीं कि आधा पेट नहीं, पूरा एकदम खिलाते थे। तो क्या होता है कि उसी राज्य में यानी मिथिला राज्य जो है उस समय वीरेश्वर मंत्री का, तो क्या होता है भाई गांव में चाहे राज्य में बहुत सारे लोग मत रहते हैं। जब फ्री में भोजन मिलने लगा तो बहुत सारे धूर्त लोग, धूर्त यानी कहने का मतलब जो आलसी नहीं थे, वह बनावटी आलस्य दिखा कर यानी मैं आलस्य हूँ, आलसी हूँ, और आके जो है आलसशाला में जो है प्रवेश कर गए। और करने के बाद जो है भी फ्री में अपना जो है भोजन और वस्त्र जो है पाने लगे। तो कहा गया है, कहते हैं कौन, इसमें श्लोक एक है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सनहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतो। यानी सारे आलस्यों का सारे सुखों का मूल संगठन होता है। जितने भी सुख का कारण होता है उसका क्या होता है? संगठन। यानी संगठन हो जाएगा, किसी का इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ जो है सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आलसी लोग क्या करते हैं कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती। कहा जाता है कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती, यानी अपने जाति के सुख देकर सभी लोग दौड़ जाते हैं। तो वहीं लोग धूर्त लोग का हल हुआ। फ्री में तो वीरेश्वर जी आलस्यों को जो है भोजन वस्त्र देते थे। तो जितने भी इनके गांव के जो लोग थे, राज्य के लोग थे, वे सोच रहे हैं कि जब फ्री में मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना जाए, क्योंकि वे भी एक आलसी थे। कौन लोग? आलसी जो लोग थे उनको देते थे। तो कुछ लोग जो और जो है आलसी जो है धूर्त लोग आलसी बनावटी आकर और उसमें जो आलसशाला में प्रवेश करके क्या करने लगे? अपना जो भोजन करने लगे। तो अब जो है एक संयमी पुरुष के द्वारा, एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा सलाह दिया गया वीरेश्वर मंत्री को, राजा साहब देखिए ना क्या होता है कि हमको लगता है कि शौक एक बात को है कि अरे भाई इतने छोटा सा मतलब कि गांव में चाहे राज्य में इतने आलसी लोग अचानक पैदा कैसे हो गए, इस बात पर जो है विचार करना चाहिए। तो तब जो है वीरेश्वर मंत्री विचार करते हैं और उन्होंने अपना एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि आलसशाला में जो है आग लगा दी जाए। आलसशाला में इसलिए आग लगाने की उन्होंने बात की है और कहे कि आलस्यों को जो है परीक्षा ली जाए। आखिर इसलिए परीक्षा ली जाए कि रियल में यानी वास्तविक में कौन कौन लोग आलसी है, कौन कौन लोग आलसी नहीं है। तब क्या होता है कि आलसशाला में जो है आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जो है जितने भी धूर्त लोग जो थे वह जो है वहाँ से एकदम पलायन हो गए, एकदम टुक 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 जो है भागने लगे। कुछ जो है आलसी जो है, कुछ लोग बकलोल थे, एकदम बेवकूफ़ थे, कुकुर थे, बानर थे। क्या होने लगा, कुछ लोग महटिया गए, रुक 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 गए, क्योंकि नहीं ये जो है हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि कौन आलसी है कि नहीं आलसी है। हम लोग जो है कुछ समय के लिए अगर महटिया जाएंगे, यहीं पर ठान लेंगे तो हम लोग जो है आलस के रूप में जो है घोषित हो जाएंगे, तो फ्री में जो है मिलने लगेगा। तो फिर जो है क्या होता है कि आलसशाला में जो है बहुत आग फैल गई। फैलने के बाद क्या होता है कि जो छप्पर नहीं होता है वो जो है टूट टूट के इधर उधर छूने लगता है। तो जितने भी जो धूर्त लोग थे, बनावटी आलस से आए थे, वो एकदम भाग गए। और बाद में जो है 4 आलसी बच गए। कितने आलसी बच गए? 4 आलसी वहाँ पर जो है आग लगाने के बाद भी बच गए। और चारों आलसी जो है चादर से उसका मुँह ढका हुआ था। और एक प्रथम आलसी जो है, पहला आलसी चादर से अपना मुँह ढके हुए बोलता है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है। ये पूछ रहा है कि सभी लोग हल्ला किए हैं और बोल रहा है कि अरे कैसा हल्ला हो रहा है, यानी कैसन हल्ला होता तनी बताओ तो रे।
तो दूसरा आलसी जो है बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई। तीसरा आलसी क्या बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। ससुरा कर कभी लग रहा है बकलौलवा को इस घर में आग लगी। देखो कितना बकलौलवा है, कहता कैस अरे कैसा हाला हो रहा है, यानी कैसन हाला होता तनी पता लगाऊ तो हो जाए जग मुँह ढकले बटुए आ कहता का कि लागत तक ये घर में आग लग गई बटुए। तो तीसरा का बोलता कि अरे भाई कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को इसी आसन पर भीगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे, तो ताकि हम लोग को जो है जो गर्मी महसूस हो रही है आग लगाने की वजह से, ताकि हम लोग को जो ठंडक थोड़ा महसूस पहुँचे तो सोने में जो है डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए कितना बकलोल है। तो चौथा क्या बोलता है कि अरे वचाल, अरे कितना जो है बात बोलता है, बक बक, चुप क्यों नहीं रहता है। ये कौन बोलते हैं? चौथा से बोलता है अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं सोने देते, क्यों डिस्टर्ब करते हो। ये देखिए ऐसे ही मतलब कि चारों आलसी जो है बात करते हैं, तब तो क्या होता है कि एक नियोगी पुरुष द्वारा, अच्छे व्यक्ति के द्वारा इनके सभी बातों को जो है सुना जाता है। सुनने के बाद जो है पता लग जाता है कि रियल में कितने, वास्तविक में 4 ही आलसी थे। तब इन लोगों को जो है केस यानी बाल पकड़कर जो है चारों आलसियों को जो है बाहर निकाला गया और निकाल दिया गया। और निकालने के बाद जो है नियोगी पुरुष द्वारा कहा जाता है क्या कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जन्य गति काचिलकौम्बिका कर्णिकम बिना, यानी पतिरेव गति, गति का मतलब होता है कि रक्षा, यानी स्त्रियों के जो रक्षक होते हैं उनके पति होते हैं, उसी प्रकार जो है बालकों की रक्षा उसकी कौन होती है? माँ होती है। उसी प्रकार इस संसार में कोई आलस्यों की जो है रक्षक हो सकता है तो वह एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? कारुणिक, यानी जिस व्यक्ति के अंदर करुणा है, दया है, वही व्यक्ति जो है इस संसार में आलस्यों की रक्षा कर सकता है, अन्यथा इस संसार में कोई भी आलस्यों की जो है रक्षा नहीं कर सकता है। तो इस संसार में सच्चे बालकों की रक्षा कौन करती है? माँ करती है। और स्त्रियों की रक्षा कौन करते हैं? उनके पति करते हैं। ये बात जो है कौन कहते हैं? नियोगी पुरुष। इसी बात को जो है डर से उन्होंने कहा और जल जाएंगे वे लोग आलसी लोग, तो इसी डर से उन्होंने उन आलस्यों को जो है केस यानी बाल पकड़कर बाहर निकाले। तो ये कथा जो है समाप्त होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि आलस्य को जो है त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार जो है चारों आलस्यों ने अपने आलस्य की वजह से जो है उस आलसशाला में से आग लगाने के बाद भी जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं और किसी दूसरे के द्वारा जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं केस पकड़कर, उसी प्रकार जो है विद्यापति जी इस कथा के माध्यम से यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर यदि आलस्य रहेगा तो वह जो है अपने जीवन में, अपने लाइफ में जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो है उस आलस्य को जो है त्याग दीजिए, नहीं तो यही आलसी लोग जैसा हाल हो जाएगा तो हम कुछ भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पाठ को जो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, इतना ही कहकर मैं इस पाठ को जो क्लोज करता हूँ। जय हिंद।